प्रथम रचना यहाँ प्रस्तुत हो रही है बचपन पे। अभी जो भी सियाने हो गए हैं उनको याद आती है कि काश वो बचपन लौट आता, और जो बच्चे हैं उनकी याद कुछ ख्याल रहती है कि काश वो जवानी आ जाती। तो मेरे कविता का शीर्षक है ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो। बचपन जवानी को तरसा, बचपन जवानी को तरसा, जवानी बचपन को तरसती है। कौन जानता है, कौन जानता है जवानी बचपन को कत्ल कर देती है। कौन जानता है जवानी बचपन को कत्ल कर देती है। ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो, ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो। आगे पंक्ति है जी, धन्यवाद। धूप में तितलिया को पकड़ता हुआ बचपन, धूप में तितलिया को पकड़ता हुआ बचपन, पिता से खिलौने के लिए जिद करता हुआ बचपन, शिक्षक की डांट पे पेट दर्द करता हुआ बचपन, शैतानियों से माँ को सताता हुआ बचपन। ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो, ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़ियों सा चू चू करता हुआ बचपन, चिड़ियों सा चू चू करता हुआ बचपन, सपनों में पतंग उड़ाता हुआ बचपन, अचानक सपनों में माँ को याद करता हुआ बचपन, आधी रात में दोस्तों के साथ खिलखिलाता हुआ बचपन। ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो, ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो। जब बच्चे रहते तो हमारी सारे बच्चों की यही स्थिति होती है कि हम काश अमीर हो जाए, बड़े हो जाए। तो उस वक्त जब हम लोग माचिस की खाली डब्बों से जब रेलगाड़ी बनाते थे तो उस वक्त की मेरी कुछ यादें हैं कि अब मुझे अमीरी नहीं चाहिए, अब मुझे अमीरी नहीं चाहिए, अब लोहे की रेलगाड़ी नहीं चाहिए, मुझे लौटा दो वो माचिस की खाली डब्बे से बनी रेलगाड़ी, मुझे लौटा दो वो बचपन वो जवानी, ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो, ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो। अगली पंक्ति है कि कागज की कश्ती चलाता हुआ बचपन, कागज की कश्ती चलाता हुआ बचपन, नदी किनारे घरौदा बनाता हुआ बचपन, माँ के चुल्लुस को गिलास बनता हुआ बचपन, अपनी गुड़ियों को महारानी सा सजाता हुआ बचपन। ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा दो, ओ मेरी जवानी मेरे बचपन को लौटा। तो जैसा एक भाई ने बोला कि मेरी उम्र, तो मेरी भी उम्र शायद देख रहे होगे कि चूंकि मैं उम्र है तो श्रृंगार का असर होगा ही। अगर जी नहीं मुझ पे असर हो तो आप राहुल गांधी मुझे समझने लगिएगा। तो मैं एक श्रृंगार पे आपके यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। एक थोड़ी सी हास्यप्रद और शिक्षाप्रद भी है। जब कक्षा में एक लड़की आती है तो लड़कों का क्या चिंतन रहता है और लड़कियां क्या कर जाती है उसके विषय में है, जरा गौर फरमाइएगा। कि जब से कक्षा में वो आई है, जब से कक्षा में वो आई है, हर लड़कों को दीवाना वो बनाई है, हर लड़के की कर दी बर्बाद वो पढ़ाई है, वह कुछ इस तरह अपना अदा फैलाई है। सभी लड़के यही सोचने लगे, सब लड़कों, जब कोई लड़की कक्षा में नहीं आती है तो सब लड़कों का क्या चिंतन रहता है, सभी लड़के यही सोचने लगे यह लड़की मेरे लिए ही यहाँ आई है, यह मेरी है, यह मेरी है। इसी बात को लेकर करते वो प्रतिदिन लड़ाई है, वह कुछ इस तरह अपना अदा फैलाई है। एक का परिणाम न आया, जब भाव होता है कि प्रपोजल जब हम देते हैं तो एक का भी रिजल्ट नहीं आया है, एक का परिणाम न आया, दूसरे की बारी है, वह लड़की ने कुछ ऐसा माया जाल बिछाई है, मुस्कुरा कर हर लड़के का पाठ्यक्रम भुलवाई है, वह लड़की ने कुछ इस तरह अपना प्रभाव दिखाई है, वह कुछ इस तरह अपनी अदा फैलाई है। अगली पंक्ति है कि इन लड़कों का पागलों सा वेश कौन बनाई है, इन लड़कों का पागलों सा वेश कौन बनाई है, प्रथम का पेंडिंग हो गया, इजहार का जो हम लोग एग्जाम देते वो पेंडिंग में चला गया, प्रथम का पेंडिंग हो गया, दूसरे का नतीजा आया है,
सुना है सारे लड़कों को पछाड़ कर, सुना है सारे लड़कों को पछाड़ कर कक्षा में वो अव्वल आई है। वह कुछ इस तरह अपना अदा फैलाई है। अब शिक्षाप्रद बातें है कि वह मेरे लिए न तेरे लिए आई थी, वह मेरे लिए न तेरे लिए आई थी, इस संस्था में वो पढ़ाई के लिए आई थी। संभल जाओ यारो, संभल जाओ यारो, नहीं तो तुम्हारा जीवन छल कर ले जाएगी। वह कुछ इस तरह अपना अदा फैलाएगी।